जब भी एकता की बात आती है, अखंडता की बात आती है, तो हिंदुओं से कहा जाता है कि मुस्लिमों से सीखो वो कैसे एक रहते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा और रिसर्च करेंगे, डीप रिसर्च में जाएंगे, तो आप पाएंगे कि सिर्फ शिया और सुन्नी में ही बंटवारा नहीं है, बल्कि अंदर भी कई सारी जातियां बटी हुई हैं और इनमें आपस में कितना द्वेष है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि एक शिया धर्मगुरु एक टीवी चैनल पर बैठकर सुन्नी मुसलमानों को गालियां दे रही है। उनकी तुलना वो उन सारी चीजों से कर रही हैं जो इस्लाम में सो कॉल्ड हराम है। आज उन्हीं शिया धर्मगुरु का जिक्र करेंगे, उनका बयान तो आपको सुनवाएंगे भी तो समझ में तो आएगा नहीं क्योंकि दूसरी भाषा में है, इसलिए आपको हिंदी वर्जन उसका समझाएंगे कि वो क्या कह रही है और सुन्नी मुसलमानों की तुलना कैसे बंदर से और बाकी जो दूसरी चीज हराम है उससे कर रही है। और इसी के साथ साथ एक बार फिर से ये सवाल उठ गया कि जब लड़ाई लड़नी होगी काफिरों से तो एक है, लेकिन आपस में भी बहुत बंटवारा है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, अयातुल्ला हैदरी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें वो जितनी गंदी भाषा सुन्नी मुसलमानों के लिए इस्तेमाल कर रही है वो सबको चौंका रही है। मतलब मुझे तो सच में हैरान किया, बाकी जिनको ये द्वेष पता था शायद वो हैरान ना हुए हो। नम्रता, जिन लोगों को पता नहीं उनके लिए मैं एक रेफरेंस दे रहा हूं। कितनी हूरों का जिक्र है? 72। एग्जैक्टली 72 फिरके हैं। फिरके मतलब डिविजन्स होता है, सब डिविजन्स इस्लाम में। हमारे लिए सौभाग्य की बात यह है कि हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा मुल्क है दुनिया का जहां 72 के 72 फिरके मौजूद हैं इस्लाम के। पाकिस्तान में भी नहीं है, अफगानिस्तान में भी नहीं है, अरब में भी नहीं है। इस मामले में हम सबसे ज्यादा धनी हैं। आप सुनते होंगे कभी कि अहमदिया मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते या बोहरा को, ये सब हमारे यहां इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। और एक और मैं इस्लाम से जुड़ी कहानी बताता हूं। आदम हव्वा का जिक्र है। एडम ईव, आदम के, वो एडम ईव क्रिश्चियनिटी में है और आदम हव्वा इस्लाम, ठीक है। आदम का पहला कदम इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर पड़ा था। इस मामले में हम इस्लाम के मामले में सबसे इनरिच्ड कंट्री हैं दुनिया में। जो अरब से आए हैं और सऊदी से हमारे ताल्लुक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब इधर वाले ही हैं। नहीं, सबसे जब जिक्र ही इस बात का है कि आदम के पहले कदम यहां पे पड़े थे, ठीक उसी तरह जैसे विष्णु का पहला कदम पड़ा था। ये जो अयतुल्ला हैदरी है, ईरान के बहुत प्रतिष्ठित मौलाना है, इतने प्रतिष्ठित कि इनका डायरेक्ट एक्सेस अयतुल्ला खोमैनी तक था। इसलिए ये नहीं कह सकते कि कोई भी गली का कोई भी मौलाना उठ के कुछ भी बोल दिया होगा, इसलिए नेगलेक्ट नहीं कर सकते। हल्का आदमी नहीं है। मतलब ये ईरान के पॉलिसी मेकर्स में से एक है। अगर रिलीजियस लाइन पे बात करें तो ईरान में गार्जियन काउंसिल होता है। जैसे वहां की संसद ने, प्रधानमंत्री ने सब कुछ अगर लॉ पास कर दिया ना, तो एक गार्जियन काउंसिल है जो उसको कैंसिल कर सकता है। ये उसके मेंबर है। और तब ये आदमी इस तरह की बातें कर रहा है और सुन्नी मुसलमानों के बारे में इतने गंदे गंदे लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। बहुत सारे हमारे दर्शक होंगे जिनको नहीं पता होगा कि यह शिया सुन्नी विवाद क्या है, तो मैं थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद मूल कहानी पे आऊंगा। बता सकते हैं अभी? बिल्कुल बिल्कुल बता दीजिए। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा है सदे हुए शब्दों में, थोड़ा ये भी समझा दीजिएगा दर्शकों को। जी, 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब की मौत हुई थी, इंतकाल हुआ था उनका। उस वक्त दो तरह का मुसलमान हुए। एक ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जो अली हैं, उनके भतीजे हैं, उनको बनाना चाहिए। दूसरे ने कहा कि नहीं, पैगंबर मोहम्मद साहब के जो सबसे बड़े शिष्य हैं अबू बकर, उनको बनाना चाहिए अगला खलीफा, अगला पैगंबर। और इसी बात को लेकर आपस में विवाद हुआ। 680 ईस्वी में, मतलब 632 में मरे पैगंबर मोहम्मद, 680 में करबला की लड़ाई हुई थी। करबला की लड़ाई में इमाम हुसैन, कहा यह जाता है कि इमाम हुसैन जो कि इनके परिवार के थे, बेटे थे, ये नमाज पढ़ते वक्त इनका गला काट दिया गया था और फिर वो पूरी
तरह से इधर कम थे उधर ज्यादा थे, वो सब अलग कहानी है, कहीं भी आपको मिल जाएगा। तो मूल रूप से वहां से यह विवाद है, डिवीजन। शिया वाले ये कहते हैं कि हम असली मुसलमान हैं क्योंकि हम उनके खानदान को मानते हैं, और ये जो सुन्नी है वो ये सुनकर मुसलमान बने हैं। सुन्नी का मतलब वही, तो जो सुनकर कहानियां बनाए इसलिए वो अपने से कमतर मानते हैं। ये हिंदुस्तान जैसे देश में जहां पे सामने हिंदू है या क्रिश्चियन है या सिख है और इनकी आबादी कम है, तो आपस में सिर्फ एक दिखाई देंगे कि मुसलमान हैं हम। लेकिन जैसे ही आप अंदर थोड़ा सा जाइएगा, जिन इलाकों में शिया आबादी ज्यादा है, जैसे हमारे करगिल में या लखनऊ में जाइएगा, तो वहां ये साफ नजर आता है। अलग कब्रिस्तान है, अलग मस्जिदें हैं, यहां तक कि खाना पीना भी एक दूसरे के यहां नहीं होता। मेरे एक दोस्त हैं शिया, उन्होंने कहा था कि ये जो सुन्नी है ये थूक कर देते हैं पानी, अगर उनके यहां आप पीने वगैरह जाइएगा तो आपको दिखाएंगे नहीं, लेकिन वो किचन से थूक के आएंगे। मुझे नहीं पता कि ये है या सच्चाई नहीं है, लेकिन इस हद तक ये डिवीजन है। हिंदुस्तान में हिंदुओं को दिखाने के लिए ये एक दिखाते हैं। अब आते हैं ईरान वाले आयतुल्ला हैदरी पर। मैंने बता दिया इनका बैकग्राउंड क्या है। ईरान को मुसलमानों का खलीफा बनना था, क्योंकि ये शिया हैं और अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, तो उनका यह मकसद था कि मैं पूरे मुसलमानों का मैं ही किंग बनूं, एक तरह से खलीफा मतलब बनूं। शिया समुदाय का कोई भी हो जो सर्वोच्च पद पे हो मुसलमानों के लिए। और इस काम के लिए उन्होंने 3 बनाए थे मिलिटेंट ग्रुप, जिसको आप जानते हैं, हिजबुल्लाह, हैती और हमास। 3H। हमास यहूदियों के साथ लड़ता था, ये फिलिस्तीन के लिए कि देखो हम मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं। हिजबुल्लाह जो है वो क्रिश्चियनों के साथ लड़ता था, लेबनान वगैरह में आप क्रिश्चियन उनका है। और जो हूती है वो सुन्नियों के साथ लड़ता है। आप देखिएगा कि सऊदी अरब और यमन में जो लड़ाई है वो यमन के साथ नहीं, वो हूतियों के खिलाफ है। और ये बनाए थे ईरान ने, आयतुल्ला खुमैनी ने बनाया था ये सारी चीजें। तो अब जो डिवीजन आप देख रहे हैं अरब में, आप देख रहे होंगे कि एक भी सुन्नी देशों ने ईरान का साथ नहीं दिया। किसी ने नहीं दिया है। ईरान ने भी तो किसी सुन्नी देश को नहीं बख्शा, मिसाइलें दागी। इसीलिए तो बिल्कुल आपने सही कहा, यही लड़ाई तो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो ईरान का कोई भी साथ नहीं दे रहा है, इसका मतलब यह है कि वो शिया और सुन्नी में इतना बड़ा डिवीजन है कि वो अमेरिका का दे देंगे, मतलब एक क्रिश्चियन का साथ दे देंगे, यहूदी की तरफ से लड़ जाएंगे, लेकिन शियाओं की तरफ से नहीं लड़ेंगे। और यह स्पष्ट है, आज से नहीं है, ये 1500 सालों से ये लड़ाई चलती आ रही है। और कई कहानियां हैं, आप जब शियाओं के साथ जाएगा तो वो अलग अलग कहानी बताएंगे, सुन्नियों के पास जाएगा अलग अलग कहानी बताएंगे। हो सकता है आप हिंदू हैं तो आपको न भी बताएं। और जब सर्वोच्च मौलाना इस तरह की बातें कर रहा है कि सुन्नी सूअर से भी ज्यादा खराब हैं, बंदर से भी ज्यादा खराब हैं, और पता नहीं वो क्या क्या रेफरेंस दे रहा है, तो उसके अंदर ये जो नफरत है ना वो एक्सप्रेस कर रहा है। मतलब जैसे एक मौका मिल गया, ऐसा लग रहा है जैसे मौका मिल गया है। अभी तक तो लोगों को, अब जैसे मुझ जैसे लोगों को मान लीजिए नहीं पता, लेकिन अब मुझ जैसे लोगों को, बाकी जो आम लोग हैं जिन्हें लगता था कि मुसलमान हिंदू बस यही अलग अलग है, उन्हें दिख गया है, समझ में आ गया है कि मुस्लिम भी आपस में बटे हुए हैं और देश भी आपस में बटे हुए हैं। अभी तक हम मिडिल ईस्ट को भी एक तरफा ही सोच लिया करते थे, पर यहां भी शिया सुन्नी वाला है, और वो अब इस पूरे केस में पता लगा है जब ये युद्ध छिड़ा। बिल्कुल। और ईरान ने सबसे ज्यादा अगर नुकसान पहुंचाया है अपने 3H के जरिए, तो वो सुन्नियों को ही नुकसान पहुंचाया है, वो किसी दूसरे को नहीं नुकसान पहुंचाया है। देखिए, मक्का और मदीना को नहीं मानते शिया, वो मानते हैं कोम को, कोम शहर जो कि ईरान में है। जैसे मक्का मदीना पवित्र सबसे है ना, हज के लिए जाते हैं ना, शिया लोग ईरान के कोम शहर में जाते हैं। और कहा जाता है कि जो पैगंबर अली हैं उनकी आत्मा आज भी वहां मौजूद है, जो कि डायरेक्ट करती है। और इसलिए हर बड़े जंग के पहले दावा करते थे कि खामेनेई की बात होती थी डायरेक्ट उनसे।
हाँ बिल्कुल उसी तरह की डायरेक्ट मेरी गॉड से बात होती है, ये उसी तरह का चक्कर है। और जानते हैं इस्लाम का जब सुप्रीम लीडर बनना होता है तो इस तरह की कहानियां रची जाती है। ईरान में एक कहानी और है और आपको हैरानी होगी कि ये जो खामनेई थे पहले वाले आयतुल्ला अली खामनेई, इनके पैर बहुत बड़े थे। आप जाके सुनिएगा, पत्थर जिस पत्थर पे पांव रखते थे वहां पे उनके दाग उठ लेते थे और उस पत्थर को ईरान के लोग अपने घरों में ले आकर पूजते थे। इस तरह की कहानियां हैं वहां पे। और जो भी शिया हैं वो मतलब ये दोनों में दबदबे की लड़ाई है। सऊदी अरब कहता है कि मक्का मदीना हमारे यहां है, इसलिए स्पिरिचुअल कैपिटल हम हैं इस्लाम के, और हमारा देश ही पूरी तरह पूरी दुनिया के मुसलमानों को गाइड करेगा और जो गाइडिंग प्रिंसिपल होगा वो हमारे यहां से बनेगा। जो टर्की है वो कहता है कि तुम तो सिर्फ स्पिरिचुअल कैपिटल हो, असली ताकत तो हम थे क्योंकि ऑटोमन अंपायर हमारा था, अतातुर्क मुस्तफा कमाल पाशा हमारे थे, और इस्लाम का जितना बड़ा साम्राज्य था वो हमारा था। वो तो हम पहले भी युद्ध के बाद जो डिजेनरेट इससे हम हुए। शिया कहते हैं कि तुम दोनों नहीं हो, हम शिया हैं, हम असली हैं, हम पैगंबर मोहम्मद के वंशज हैं, इसलिए हम हैं मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा। और ये है, और ये हर जगह जहां जहां है वहां वहां दिखाई देगा। और ये इतने चालाक है कि आपस में तो मार काट सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जैसे ही आप जाइएगा जैसे एक हिंदू के रूप में तो बोलेंगे नहीं जी ऐसा कुछ नहीं होता, कहां ये सब बेकार की बात है, ये सब करके बाकायदा उनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ ये बात। और कभी मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी मुसलमानों के बाकी फिरके, हम तो सिर्फ 2 फिरकों की बात करें, शिया और सुन्नी, बोहरा मान, तो बहुत तरह के मुसलमान, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा। अहमदिया की डॉक्यूमेंट्री है, किसी पाकिस्तानी ने बनाई है, देखिएगा कि कैसे उनको लानत रोज भेजते कि मतलब कि अहमदिया को मारना काफिर के मारने से भी बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, उनके मस्जिदों को ये कहकर तोड़ा जा रहा है कि आपका इबादत घर हमारी मस्जिद जैसा नहीं दिखना चाहिए, ये डिफरेंशिएट किया जाता है अहमदिया को। पाकिस्तान में कई सारी ऐसी खबरें आई थी। फिलहाल पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। मुझे लगता है कि शिया धर्मगुरु ने जो बयान दिया और उसके मायने क्या थे वो हमने आपको समझाने की कोशिश की, आपस में किस तरीके से बंटवारा है और कैसे जहां जो पावर में है वो दूसरे समुदाय को दबाने की कोशिश कर रहा है, मुसलमानों के अंतर्गत भी, ये हम आपको समझा रहे थे। शुक्रिया पंकज जी, आप सभी का जिन भी लोगों ने इस वीडियो को देखा आप सभी का भी शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप छोड़ते जाइएगा।